दोस्तों, सफलता की राह में धूप का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर इंसान के कदम रुकने लगते हैं। मेहनत की भट्ठी में जो तपता है, वही आने वाले कल का असली सोना बनता है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। वृषभ राशि वाले दोस्तों, जून का यह महीना आपके लिए बेहद खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। क्योंकि इस महीने आसमान में कोई एक या दो नहीं, बल्कि पांच पांच बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और सबसे महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति की चाल में बदलाव आपके जीवन में इस महीने सचमुच कमाल करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्यर्थ की बातें कर हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। मैं आपको केवल वो धरातल की और सच्ची बातें बताऊंगा जो ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है आपके जीवन में वास्तव में घटित होने वाला है, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून को ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल ले तो ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि के प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और बुध आपकी राशि के दूसरे भाव मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव सिंह राशि में, राहु आपके कर्म भाव दसम भाव कुंभ राशि में, कर्मफल दाता शनिदेव आपके 11वें भाव लाभ स्थान मीन राशि में, और ऊर्जा के कारक मंगल आपके 12वें भाव मेष राशि पर संचार करेंगे। अब बात करते हैं उन तारीखों की जब ग्रहों की चाल बदलेगी। महीने का सबसे बड़ा और शुभ परिवर्तन 2 जून को होगा, जब ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। फिर 8 जून को आपके राशि स्वामी शुक्र भी गुरुदेव के पीछे पीछे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 21 जून को मंगल अपनी चाल बदलकर आपकी ही राशि वृषभ राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, और अंत में 22 जून को बुध भी कर्क राशि तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निष्कर्ष निकालें तो यह महीना आपके पराक्रम, आपके संवाद, कम्युनिकेशन और आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपके तीसरे भाव में तीन तीन शुभ ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। प्रथम भाव में सूर्य का होना आपको गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन सूर्य एक गर्म ग्रह है जो आपके शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं। सिर दर्द, आंखों में जलन या पेट से जुड़ी थोड़ी गर्मी आपको महसूस हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के कारक मंगल 21 जून तक आपके 12वें भाव पर रहेंगे। 12वें भाव का मंगल आपकी नींद में थोड़ी कमी ला सकता है। बेवजह की भागदौड़ शरीर को थका सकती है। लेकिन 21 जून को जब मंगल आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा में एक बहुत बड़ा और अचानक उछाल आएगा। आप शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव और मजबूत महसूस करेंगे। बस आपको 21 जून के बाद अपने बीपी और अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल इंसान को थोड़ा क्रोधी और जल्दबाज बना देता है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह महीना आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार और व्यस्त रहने वाला है। आपके कर्म भाव दसम भाव में मायावी ग्रह राहु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव का राहु इंसान को अपने काम में बहुत ही महत्वाकांक्षी और चतुर बनाता है। आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 जून को उच्च के गुरु आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके साहस और आपके प्रयासों का होता है। गुरुदेव का यहाँ उच्च का होना यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने करियर में जो भी मेहनत करेंगे उसका बहुत ही शानदार और स्थायी फल आपको मिलेगा। विशेषकर जो दोस्त मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, आईटी या किसी भी तरह के संचार क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना किसी बड़े वरदान से कम
नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपकी बातों से तुरंत सहमत हो जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, 2 जून से कर्म आपका स्वामी शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। इससे शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में यह महीना आपको शुरुआत में बहुत अच्छे परिणाम देगा। महीने की शुरुआत में आपके धन भाव दूसरे भाव में गुरु, शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे। धन भाव में शुभ ग्रहों का यह मिलन आपके बैंक बैलेंस को मजबूत कर रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जहां आप खुशी खुशी पैसा खर्च करेंगे। लेकिन 15 जून को जब सूर्यदेव आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे तो धन का आगमन तो बना रहेगा, लेकिन पैसों को लेकर परिवार में थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। सूर्यदेव की गर्मी आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। एक बहुत बड़ी राहत आपको 21 जून के बाद मिलेगी, जब मंगल आपके 12वें भाव व्यय भाव से निकलकर प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल के 12वें भाव से निकलते ही आपके फालतू के खर्चे और हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी पर हो रहे गुप्त खर्चे पूरी तरह से रुक जाएंगे। पैसा टिकना शुरू हो जाएगा और आप आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। अब आते हैं आपकी शिक्षा पर। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। आपके पंचम भाव विद्या और बुद्धि के स्वामी बुध है। महीने की शुरुआत में धन भाव में और 22 जून को तीसरे भाव में बुधदेव प्रवेश करेंगे। आपकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र तेज रहेगी। तीसरे भाव से उच्च के गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी सेमिनार, प्रेजेंटेशन या डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आपकी जीत पक्की है। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और अपनी पढ़ाई पर नियमित रूप से फोकस बनाए रखना है। शिक्षा के बाद आप बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान के नजरिए से यह महीना काफी अनुकूल है। संतान भाव के स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है। आपके बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। आप अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही दोस्ताना और अच्छा समय बिताएंगे। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो गुरुदेव की कृपा से उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। बस 15 जून के बाद जब सूर्य धन और कुटुंबा में प्रवेश करेंगे तो बच्चों पर अपनी बात जबरदस्ती थोपने से बचें, उन्हें प्यार से समझाएं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए यह महीना बहुत ही शानदार और रोमांटिक रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी और प्रेम के कारक शुक्र देव 8 जून को आपके तीसरे भाव में उच्च के गुरु के साथ युति योग बनाएंगे। यह समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आपकी बातों में इतनी मिठास और आकर्षण होगा कि सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। रिश्तों में जो भी पुरानी गलत फहमियाँ थी वो बातचीत के जरिए बहुत सरलता से सुलझ जाएंगी। आप अपने प्रेमी जन के साथ किसी छोटी और बहुत ही खुशनुमा यात्रा पर भी जा सकते हैं। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने के लिए आपका मनोबल उच्च बना रहेगा। प्रेम संबंधों के बाद आप बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उन्हें इस महीने थोड़ा अधिक संयम और धैर्य रखना होगा। आपके चतुर्थ भाव में केतु महाराज विराजमान है, जो घर के अंदरूनी माहौल में थोड़ी बहुत अशांति या डिटैचमेंट दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको महीने के पहले और आखिरी हफ्ते में रखना है। शुरुआत में सूर्य आपके प्रथम भाव पर रहेंगे, जो पति पत्नी के बीच थोड़ा ईगो या अहम का टकराव ला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 21 जून को जब मंगल आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां से मंगल की पूर्ण और सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। प्रथम भाव में मंगल का होना आपको आक्रामक बनाएगा और जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस या गुस्सा बढ़ा सकता है। इसलिए 21 जून के बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शांति और सूझबूझ से काम लेना है। किसी भी विवाद को बढ़ने ना दें और एक दूसरे की कमियां निकालने से बचें। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपका भाग्य इस महीने पूरी तरह से आपके कर्म और आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है।
आपके लाभ आप 11वें भाव में आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शनिदेव विराजमान है। 11वें भाव का शनि इंसान को उसके पिछले किए गए कर्मों का बहुत ही ठोस और स्थायी लाभ देता है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपका भाग्य आपको छप्पर फाड़ कर देगा। और सबसे बड़ी बात, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहां से गुरुदेव की 7वीं अमृतमय दृष्टि सीधा आपके भाग्य स्थान 9वें भाव पर पड़ेगी। इसके अलावा लाभ भाव और कर्म भाव का स्वामी शनि भी गुरुदेव की दृष्टि में आ जाएंगे। गुरु की यह दृष्टि आपके लिए सोए हुए भाग्य को जगा देगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आपकी कोई लंबी यात्रा या विदेश यात्रा रुकी हुई थी तो उसके रास्ते भी इस महीने पूरी तरह से खुल जाएंगे। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून के महीने का सार निकालें तो 2 जून को उच्च के गुरु का आपके तीसरे भाव में आना आपके साहस और भाग्य को नई ऊंचाई देगा। 8 जून को शुक्र और 22 जून को बुध भी इसी भाव में आकर आपकी कम्युनिकेशन और कला को निखारेंगे। बस आपको 15 जून से अपनी वाणी पर और 21 जून के बाद अपने गुस्से पर नियंत्रण और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना है। 21 जून को मंगल के राशि परिवर्तन से आपके खर्चों में भारी कमी आएगी। यह एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक राशि परिवर्तन रहेगा। बाकी सफलता आपके कदम चूमने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधा आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।